साल 1857 पूरे भारत अंग्रेजों का अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना वर्चस्व व्यापारी संस्था से भारत की एक सबसे बड़ी शासक कंपनी बन चुकी थी। राजा अपनी रियासतें खो रहे थे, किसान भारी कर्ज में डूबे हुए थे, कारीगर बेरोजगार थे और भारतीय सैनिक अपनी जो बची कुछ इज्जत है और अपनी धरती पर अपना अपमान झेल रहे थे। लेकिन फिर एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे उत्तर भारत में एक आग की तरह काम किया और मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से ग्वालियर और देखते ही देखते अंग्रेज सरकार की पूरी नींव हिल गई। आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई? क्या सिर्फ इसका वजह थी वो सिर्फ कारतूस थी? क्या मंगल पांडे इसके नायक थे या कोई और ही बड़ी वजह थी? और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो भैया देखो पूरी कहानी जानते हैं। बात है सन 1600 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। 57 में प्लासी का युद्ध जीता और 64 में बक्सर का युद्ध। और इस तीनों जीत के बाद कहीं ना कहीं कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नियंत्रण करने में सफल रही। लेकिन भारत ने 100 सालों तक अंग्रेजों से युद्ध, संधि, कूटनीति के जरिए बड़े स्तर पर भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जो सबसे विवादित नीति थी वो थी ड्रैकन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर किसी का कोई वारिस नहीं है तो वो राज्य अपने आप अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। यानी किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अंग्रेजों में विलय हो जाएगा। और इस नीति में सतारा, नागपुर, झांसी जैसे रियासतें अंग्रेजों के अधीन चली गई। और 1856 में अवध में विलय होने के कारण लोगों का जो असंतोष था वो बहुत बड़ा कारण बन गया कि भैया ये तो क्या कर रहे हैं, पूरे भारत को लूट लेंगे। भारतीय राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी, आर्थिक कारण हो रहे थे, किसान पर भारी लगान लगाया जा रहा था और जो भारतीय उद्योग थे उसको बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो रहा था। लोगों में डर फैल गया कि अब अंग्रेज है वो भारत की जो धार्मिक परंपरा है उनमें भी हस्तक्षेप करने वाले हैं। वो भारतीय सैनिकों के साथ मतभेद हो रहा था, उन्होंने कम वेतन मिल रहा था और जो लगभग जो उच्च अधिकारी के पद है उस पर लगभग सभी अंग्रेज उपस्थित थे। फिर 1857 में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई जिसमें कारतूस में कोस सिर से तोड़कर फिर फेंकना हो डालना होता था। और किसी ने अफवाह फैला दी और यह बात सच भी है कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, यानी कि भैया हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी जबकि मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र था। और फिर 29 मार्च 1857 में जो उम्मीद थी वो बैराकपुर छावनी सिपाही मंगल पांडे ने एक गोली अंग्रेज को मारकर स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली नींव है वो रख दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। हालांकि ये जब व्यापार शुरू हुआ था उसका मंगल पांडे इस आंदोलन का प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। और फिर मई 1857 में मेरठ के कई सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने जेल तोड़ दी, कैदियों को छुड़ा दिया और दिल्ली की ओर बढ़ गए कि भाई चलो दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से नेतृत्व की अपील की और वास्तविक सत्ता उनके पास थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह का प्रतिनात्मक नेतृत्व किया। और जो फिर विद्रोह है वो कई क्षेत्रों में फैला। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर सामना किया, ग्वालियर में टाटा टोपे ने अपना काम किया, बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, यानी कुल मिलाकर यह है कि अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी थी। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संसाधन और मजबूत संचार व्यवस्था होने के कारण पंजाब में कुछ रियासतें उनके सेना में मिल गई थी। तो क्या है कि सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, पूरे भारत में अलग अलग विद्रोह की सीमा थी, पूरे भारत में कोई एक साथ नहीं फैला था बल्कि रियासतें एक साथ नहीं हुई, कई लोग अलग अलग लड़ रहे थे, कोई लड़ रहा था, कोई बचा हुआ था, कोई आराम से बैठ के देख रहा था। अगर सब लोग एक साथ मिलकर अगर ये काम करते तो हो सकता था कि 1857 में ही भारत आजाद हो चुका होता। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे लंबे समय तक सिर्फ एक सिपाही का विद्रोह कहा, यानी कि कुल मिलाकर पूरे देश का विद्रोह इन लोगों ने माना ही नहीं। और कई भारतीय इतिहासकारों ने इस विदेशी शासक के विरुद्ध अपना व्यापक संघर्ष मांगा। हालांकि इतिहासकारों में कई मतभेद है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, जबकि खाली इसे कई लोग हैं कि इसे 1857 का खाली विद्रोह कहते हैं, लेकिन इस बात में व्यापक सहमति नहीं है। और इस घटना से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको काफी प्रभाव हुआ और उसे लगा कि भैया अब मामला खत्म होने वाला है। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना शासन समाप्त करके
जो भारत ब्रिटिश क्राउन है उनके हाथों में सौंप दिया, यानी कि भैया अब हमारा काम नहीं है, अभी आप संभालो। भले ही 1857 स्वतंत्रता संग्राम भले ही सफल ना हुआ, लेकिन इससे आने वाले दशकों में भारत के आंदोलनकारी है उन पर सीधा प्रभाव पड़ा। कुछ कारणों से यह स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सका। आजादी से रिलेटेड अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हुए अगले वाले एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद।